लेकिन जब जय थक जाता है तो वो एक जगह पर बैठ जाता है, लेकिन फिर शिकारी कुत्ते वहां आ जाते हैं और इससे पहले कि वे जय पर हमला कर पाते वह एक मानवीय रूप में बदल जाता है, जिसे देखकर कुत्ते भी चकित रह गए। क्या हुआ? एंड्रयू जे के पास आता है और कहता है कि उसने अपने शेर परिवार को खोजने की कोशिश की है। मुझे पता चला है कि उन सभी को शिकारियों ने भी मार डाला है। तो क्या आप अभी भी उन मनुष्यों की मदद करेंगे जिन्होंने आपके प्रियजनों को छीन लिया है? अब आप हमारा साथ देंगे, है ना? अब ये सुनकर जे बहुत दुखी है कि मैं अपने परिवार से फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। इस गुस्से में वो जे का समर्थन करने के लिए सहमत हो जाता है, जिसके बाद एंड्रयू अपनी पूरी टीम को समझाता है कि क्या करना है। सबसे पहले उन सभी को गार्डों को डराना है और भाग जाना है, फिर बड़ी मशीनों को नष्ट करना है, जिसके बाद उन्हें फैक्ट्री में विस्फोट करना है जिससे एक शॉर्ट सर्किट हो जाए। हर कोई इसके लिए सहमत हो जाता है, लेकिन जे एंड्रयू को बताता है कि ठीक है, मनुष्यों को सबक सिखाने के लिए मनुष्यों की संपत्ति नष्ट होनी चाहिए, लेकिन मानव जीवन इसमें बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये मेरी शर्त है। एंड्रयू भी सहमत हो गया कि किसी का जीवन नहीं लिया जाएगा, केवल मानव चीजें नष्ट होंगी। अब योजना शुरू होती है। जेक का परिवार फोन करता है और कहता है कि तुम बेटे नहीं आ रहे हो, हम लंबी पैदल यात्रा के लिए जा रहे हैं। जे कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं इस बार नहीं आ पाऊंगा, तुम सब जाओ और आनंद लो, मुझे एक जरूरी काम करना है। जिसके बाद वो एंड्रयू और दूसरों के साथ फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। एंड्रयू और उसकी टीम उस पहाड़ी पर पहुंचती है जहां फैक्ट्री छिपी है, जहां उन्होंने बड़े बड़े लट्ठे रखे थे ताकि उन सभी लट्ठों को नीचे गिराया जा सके और मशीनों को नष्ट किया जा सके। लेकिन योजना शुरू करने से पहले जे की निगाहें नीचे जाती हैं, जहां उसका परिवार लंबी पैदल यात्रा के लिए आया था। लट्ठे इसी जगह पर गिरने वाले थे, इसलिए जे समझ जाता है कि इस तरह मेरा पूरा परिवार मर जाएगा। वो डर जाता है और सबको रुकने को कहता है, हम ये नहीं कर सकते, इस योजना को रोक दो। लेकिन कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए जे एंड्रयू को फोन करता है और कहता है कि कृपया इस मिशन को रोक दें। मेरा परिवार नीचे है, उनकी जान खतरे में है और तुमने कहा था कि तुम किसी की जान खतरे में नहीं डालोगे। एंड्रयू कहता है कि ये इतना बड़ा मिशन है, कुछ लोग मरेंगे, चिंता मत करो, वैसे भी वे तुम्हारे अपने परिवार नहीं है। ये कहते हुए वो फोन काट देता है। जे ये सोचकर भड़क गया कि मैंने एंड्रयू का समर्थन करके एक बड़ी गलती कर दी है। वो चिंतित है क्योंकि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सही समय पर उसके दोस्त यहाँ आते हैं क्योंकि वे समझ गए थे कि जे किसी मुसीबत में है, इसलिए अब वे उसकी मदद करेंगे। इससे जे को थोड़ी राहत भी मिलती है कि कम से कम उसके साथी आ गए हैं। लेकिन अब एंड्रयू के साथी उनके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं ताकि वो मिशन पूरा कर सके। इस बीच एंड्रयू भी एक शेर के रूप में आता है जो जे के साथ लड़ना शुरू कर देता है। इस लड़ाई में लकड़ी के सभी टुकड़े रस्सी से मुक्त होकर नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन सौभाग्य से जे का परिवार नीचे खड़ा होकर लकड़ी के टुकड़ों को आते हुए देखता है, इसलिए वे एक तरफ हट जाते हैं। लेकिन जे की छोटी बहन अपने हेडफोन पर संगीत सुन रही थी, इसलिए उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। इससे पहले कि लकड़ी के टुकड़े उस पर गिर पाते और वो मर पाती, जे अपनी बहन की जान बचा लेता है जब वो सही समय पर आती है। अब एंड्रयू की योजना सफल हो गई, लेकिन सौभाग्य से जे के परिवार की जान भी बच गई, जो उसे बहुत खुश करता है। लेकिन वो एंड्रयू के पास आता है और उस पर चिल्लाता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो मैं तुम्हारे शब्दों पर फिर कभी विश्वास नहीं करूंगा। ये कहकर वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल वापस आ जाता है, जहां हर कोई बहुत खुश था क्योंकि उसने कुछ बहुत बहादुर किया था। तो इस फिल्म का संदेश ये था कि किसी को भी जंगल और उसके जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और फिल्म यहीं समाप्त होती है।